ये जो जोधपुर साइड है ना पाली, ये पाली से आए थे पालीवाल ब्राह्मण। इधर पाली वाले भी आए हैं। उन्होंने कुलरा के चारों ओर 84 गांव का निर्माण किया था। आज भी कई इलाकों में आपको ऐसे खंडर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 84 विलेजेस में से सबसे बड़ा गांव था ये कुलदरा। बड़ा मतलब जैसे धन संपत्ति वाला, राजधानी वाला, जैसलमेर के टच में ये गांव कुलदरा हुआ कर, एक तरह का कैपिटल गांव। इस गांव के पास ज़्यादा धीरे धीरे संपत्ति आती रही, तो जैसलमेर के राजा ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पहले लगान और वसूली बोला करते थे। इसलिए आपको ही पता है, हर बड़े आदमी के साथ एक छोटा आदमी रखा हुआ होता है, जैसे देखभाल करने वाला, कारोबार संभालने वाला, लेन देन करने वाला। फिर अभी तो हम मैनेजर बोलते हैं। फिर राजा के आगे सेनापति मुंशी टाइप सालम सिंह रखा हुआ होता है। वो कोई सिंह वगैरह नहीं था, राजपूत कोई नहीं था, वो बोता बढ़िया बोलते हैं ना, बढ़िया, वो बोता बढ़िया था। राजाओं के साथ बैठ के अपना नाम बदल के सालम सिंह रख लिया। फिर वो क्या 84 विलेजेस वही अकेला कवर करता था। एक दिन क्या, वो हवेली से निकला, इस कुलरा गांव में पहुंचता है। एक दिन मुखिया की लड़की उसे पानी भरती नजर आई और बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर लड़की ने कहा मना कर दिया। कैसे कैसे, हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, तुम अंडर कास्ट के से हमारे पिताजी फैसला करेंगे, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। फिर वो सालम के साथ सैनिक थी कि ये पता लगा ये किसकी लड़की हैं और किस गांव की लड़की हैं। फिर पता लगाया कुलरा गांव के मैची मुखिया की लड़की है। फिर मुखिया से बोला मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुखिया बोला हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, तुम अनिदर कास्ट के, तुम मांस मच्छी आदि का सेवन करते हो, हम पालीवाल ब्राह्मण, ऐसे तो हमारा धर्म नष्ट और विष्ट हो जाएगा, हम ये लड़की तो कभी नहीं देंगे। फिर सालम सिंह बोला या तो हमारी धूमधाम से शादी कराओ, या तो मैं रात को हमला करके लेके चले जाऊंगा। कैसा मत करना, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने और समझने का वक्त चाहिए। कि तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, 11वें दिन आकर मैं लड़की लेके चला जाऊंगा। तो ठीक है। फिर 10 दिन में ज़्यादा लगान वसूली करने लगा, ज़्यादा परेशान करने लगा, खेती बाड़ी नहीं करने देता था। इसलिए कुलरा वालों ने 84 विलेज की हर चीफ को बुलाया, हर पर्सन को बुलाया। ये जो सामने छतरी देख रहे हैं ना, यहाँ पर मीटिंग बुलाई। ये जो मंदिर था वहाँ पर मीटिंग एरिया उनका हुआ करता था। यहाँ पर मीटिंग बुलाई कि आज ऐसी बात हो रही है, आज ये मेरे साथ हो रहा है, आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इतनी करके हम अपनी कितनी सालम सिंह को बेटियाँ देंगे अनदर कास्ट में। कम ये पालीवाल ब्राह्मण ये लड़की तो कभी नहीं देंगे। हमें एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गांव खाली करके, यहाँ से जोधपुर साइड है ना पाली, वो जाके वापस ही पाली बसे और पाली जिला पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया है। फिर उनके जाने के बावजूद जो दूसरे लोग, जो बुढ़े लोग थे ना, वो नहीं चल पा रहे थे। उन्होंने ये मतलब क्या श्राप दे दिया, कर्ज, इस गाँव को कर्ज दे दिया कि हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए, यहाँ के जो भी दूसरा बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं आएगी। फिर उनके जाने के बावजूद दूसरे लोग रेगिस्तान में लोग रहते, तो उन्होंने ये खाली स्थान देखा, खाली ज़मीन देखी, खाली घर देखे, इसके अंदर आके बस गए। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां मर गई। उन्हें बाद में पता चला ये हॉन्टेड विलेजेस श्रापित विलेज, वो आपस रेगिस्तान चले गए। आज भी इंडिया का हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर रात में आवाज़ें गुराती रहती हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। वो कालो पिक्चर पूरे कुलरा के ऊपर बनी है, कुलरा के अंदर बनी है। और यहाँ पर कोई दिल्ली से आया था गौरव तिवारी नाम करके, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी चेक करने वाला। वो क्या नाइट में कुलरा में कैमरा लगा के चला गया था। फिर सुबह में कैमरा ब्लास्ट हो गया था, फूट गया था, वो भी पागल जैसा हो गया था। फिर उसकी घर में रहस्यमय 7 जुलाई 2016 को मौत हो गई थी। उसके बाद ये गौरव तिवारी घटना होने के बाद पूरे 2 महीने कुलरा गांव बंद भी रखा था। तभी ये सोच समझ कर खोला, इस गांव को देखो और बस चले जाओ, छेड़छाड़ मत करो। उसके बाद यहाँ पर 6 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं, और 6 बजे के बाद गेट के बाहर घोस्ट का बोर्ड भी लगा देते हैं कि अंदर जो जाएगा और मारा जाएगा। इसलिए 6 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं है। और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिंदल JSW कंपनी, जो जिंदल स्टील है ना, उन्होंने यहाँ पर कैफेटेरिया, म्यूजियम्स वगैरह बनाया था, जो उनका 5-6 महीने अच्छा चला। फिर एक ही रात में गिर गया था, क्योंकि कुछ नया मॉडर्न टाइप कोशिश करते हैं, अपने आप गिर जाता है। फिर एक ही रात में कैफेटेरिया वगैरह जो भी था गिर गया था। इस गांव का एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। इसका पत्थर गांव वाले ने यूज किया था घर बनाने के लिए, उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। और ये जो सामने आप छतरी देख रहे हैं ना, ये उस समय की पुरानी छतरी है। इस छतरी को पहले ज़माने में चौपाल बोला करते थे, जो अपन पंच बोलते हैं, जो हेड, वो इधर बैठा करते थे, बाकी यहाँ पब्लिक नीचे बैठा करती थी। ये जो सरपंच होते थे इधर, बाकी यहाँ पब्लिक नीचे बैठा करती थी। और ये बाकी सब आर्टिफिशियल। इसमें 2 चीज़ें पुरानी, एक टेम्पल पुराना, एक अपन चुड़ैल का घर देखेंगे वो पुराना। बाकी ये स्टोरी आप समझ गए, एक सेनापति की वजह से पूरा विलेज खाली हुए थे। आइए आगे देखते हैं।